अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद उस्मान शाही ट्राइको स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आज फिर आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोगों को जो है ना कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आने हैं जहाँ पे हम लोग जो है अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम एजुकेट कर सकें कि अगर आपने रियल इस्टेट मार्केट में आना है तो आपने किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों से आपने भरपूर तरीके से जो है वो एडवांटेज उठाना है। तो उस सिलसिले में हम लोग आज अपना पहला एपिसोड लेकर आ रहे हैं और इसके अंदर जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा कि वाई यू नीड ए बायर एजेंट। और बायर एजेंट बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बायर एजेंट क्या होता है और सेलर एजेंट क्या होता है, क्योंकि एजेंट का मतलब उनके सामने सिर्फ एजेंट ही है। तो आज जो मैं आपको इस वीडियो में एजुकेट करने वाला हूं कि बायर एजेंट किस कदर इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को परचेज करना है, क्योंकि आप है बायर साइड के ऊपर, आप लोग जो अपनी प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि बायर एजेंट होता क्या है और कितने किस्म के एजेंट्स होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायर एजेंट, लिस्टिंग एजेंट और सेलिंग एजेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि देखें, सबसे पहले क्या है कि होता यूजुअली ये है कि आप लोगों ने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने किसी प्रॉपर्टी की एडवर्टीजमेंट देखी है, लाइक आप कहते हैं ज़मीन.com कह सकते हैं, OLX कह सकते हैं। तो आपने जो वहाँ पर प्रॉपर्टी देखी और हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी देखने के बाद उस एजेंट को फ़ोन करना होता है। तो जब हम उस एजेंट को फ़ोन करें तो वाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस के वो जो है वो सेलर साइड का एजेंट है। और जब सेलर साइड का एजेंट है तो कहीं ना कहीं उसने जो फेवरिज्म है वो जाके अपने सेलर जो है, उसका जो ऑनर है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, उसने उसको कहीं ना कहीं पे फेवरिज्म देनी ही देनी है, क्योंकि और उसको देनी भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस सेलर ने उसको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड किया है एंड ही इज़ वर्किंग ऑन इट। सो दैट्स द थिंग कि उसने उसको फेवरिज्म देनी है। अब आपको बीच में कोई ना कोई ऐसा एक मिडल मैन चाहिए जिसने आपके तहफ़्फ़ुज़ात को देखना है, आपकी तमाम तर चीज़ों को देखना है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको भी उसने कहीं ना कहीं जाके उसको मैनेज करना है कि अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर हम किस तरह इस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर सकते हैं। और उसने आपके इस तहफ़्फ़ुज़ को तभी देखना है कि जब आप उसको सारा कम्युनिकेट करके बताएंगे कि आपके जो जहन में उसके अंदर आपके अंदर किस किस्म के जहन के अंदर जो है वो फेयर एंड फैक्ट्स जो चल रहे हैं उसने उसको रिजॉल्व करना है। तो बेसिकली जब हम किसी प्रॉपर्टी को देखते हैं तो हमें ऑब्वियसली वो एडवर्टाइज हुई है तो वो लिस्टिंग एजेंट है और वो उस प्रॉपर्टी पे जस्ट एक मार्केटिंग कर रहा है। उसने जो मार्केटिंग करनी है वहाँ पे उसने वहाँ से क्लाइंट की जो लीड है उसको जनरेट करना है और फिर इसी तरह जो है वो हमारी एक डील जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली बायर एजेंट आपको हायर करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि बायर एजेंट के साथ आपने बैठ के सारी डील्स अपने तहफ़्फ़ुज़ात को डिस्कस करना है कि जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके ऑब्वियसली अगर वो सेलर एजेंट है या लिस्टिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली वो आपको कई ऐसी चीज़ें जो है वो हाइड कर सकता है कि जो लेटर ऑन अगर आपको चल के पता चलती है तो डील के अंदर कहीं ना कहीं कबाहत आ सकती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो इन चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं हिडन रखते हैं और लास्ट टाइम के ऊपर जब मतलब आपने बयाना कर लिया हुआ है और आप मतलब बुरी तरह अपने हाथ पाँव जो है वो काट कर इस डील में डाल चुके हैं तो ऑब्वियसली बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो चीज़ें उस वक्त जाके खुलती हैं। अब बायर एजेंट का क्या काम है कि आपने किसी अपने एजेंट को हायर करना है और हायर करने के बाद आपने उसके साथ बैठ के सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि यार देखो, मैं ये प्रॉपर्टी मैंने एक पोर्टल के ऊपर देखी है और मैं इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ, ये डिमांड है। अब जो आपका एजेंट होगा आप उसके साथ बैठ के बात कर सकते हैं यार कि इसको हमने एक डील को किस तरह अच्छे तरीके से मैनेज करना है और किस तरह हम जो है मतलब बड़े सेफ एंड साउंड तरीके के साथ जो है हम इस डील को क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप बहुत सारे अक्सर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ऐसे हैं कि जो मुझे मैसेजेस भी रिसीव होते हैं कि यार उन्होंने एक दफ़ा प्रॉपर्टी ली है, उसके बाद उन्होंने साल डेढ़ साल बाद जब ऑब्वियसली उसके अंदर कोई बूम आया, उसके अंदर कोई उनको अप्रिसिएशन मिली है तो डेफिनेटली वो उसको सेल करेंगे, उनका रोज़ का काम तो है नहीं है ये। तो वो क्या करते हैं, आपको बीच में किसी ऐसे बंदे को हायर करना बहुत ज़रूरी है कि जिसका ये डेली बेस पे वर्क है, जिसका ये बिजनेस है, जिसका ये प्रोफेशन है, जिसका ये पैशन है। क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी मार्केट्स के अंदर जो ट्रिक्स हैं वो जानता है कि जिस तरह क्लाइंट्स को अपने ख़राब होने से बचाना है और या कोई ऐसी मैनिपुलेशन चलती है मार्केट के अंदर कि जिस तरह मतलब आपको बांध लिया जाता है। सॉरी टू से कि मैं इस किस्म के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन दीज आर द प्रॉपर्टी टर्मिनोलॉजीज वी आर यूजिंग इन द मार्केट नाउअडेज। सो दैट्स द थिंग कि आपको हर एक चीज़ से मुझे आगाह करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अपना ट्रस्टेड एजेंट जो है वो ज़रूर हायर करना है ताकि आप उसके साथ कंफर्टेबल लेवल आपका हो और आप उसके साथ अपनी तमाम बातें खुल के कर सके और वो भी आपको उस डील से मुतालिक तमाम जो मतलब हिडन जो ट्रूथ है वो भी आपको बिफोर द डील आपके सामने लेकर आ सके। लेट्स से कि बहुत
सारे प्लॉट्स ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं जी कि लिस्टिंग एजेंट्स कहते हैं कि ये हमारे पास इसका ऑनर है, लेकिन जब आप उसका टोकन कर लेते हैं और जब आप करने के लिए जाते हैं, सामने बैठते हैं, तो आपके सामने क्या होता है कि यार ये इस प्लॉट का तो पहले से बयाना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी प्लॉट का पहले से बयाना हुआ है तो उस प्रॉपर्टी को नहीं बाय करना चाहिए, क्या वो प्रॉपर्टी जो आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन क्या है कि आपके सामने एक चीज़ थी जी कि आपने एक ऑनर से डायरेक्टली आप प्लॉट ले रहे हैं, लेकिन आपको पता लगता है कि ऑलरेडी ये प्लॉट मार्केट में बिका हुआ है। तो आपको क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट्स का इशू आ सकता है। तो जो आपका बायर एजेंट है वो इस कदर ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में कि यार मुझे तो नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट ऑनर से बात कर लेता हूँ, तो क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का पता नहीं होता, वेरिफिकेशन है, एनडीसी कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ें हैं, पे ऑर्डर बनना है, एफबीआर वैल्यू क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपने अपनी वाइट मनी को कैसे वाइट ही लेकर चलना है। लोग बहुत सारे मैंने इस मार्केट में देखे हैं जो हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि वाइट मनी थी, लेकिन वो उनको पता नहीं था कि किस तरह डील को करना है, तो वो अपनी वाइट मनी को भी ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। जबकि आपको पता है कि अगर आपके पास वाइट मनी है तो आपने कितने का पे ऑर्डर बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपका एक बायर एजेंट ही आपको गाइड करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका आप वो ना आपको प्रॉपर्टी लेकर दे रहा है, ना उसको ये पता कि आपने प्रॉपर्टी लेनी है। लेकिन जब आप किसी को हायर करते हैं तो वो आपको वो उसको होता है कि यार ये डील तो मेरे पास खुद से चल के आई है, तो वो आपके साथ और सिंसियर होकर चलता है कि यार देखो ये मेरी डील नहीं थी, लेकिन मेरे पास इस परचेज़र ने खुद से कांटेक्ट किया, तो वो आपको हर एक चीज़ जो है वो आपको एक एक्स्ट्रा फेवर के साथ करके दे रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यार ये डील मैंने नहीं चलाई है, ये मैं नहीं कर रहा उसको, लेकिन वो फिर भी आपके साथ सिंसियर होकर इसीलिए चलता है कि यार देखो ये काम मेरा नहीं था, लेकिन ये एक खुद से चल के क्लाइंट मेरे पास आया और मुझे इसको फेवर देनी है। और जब वो आपको फेवर देगा तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आप पे इन्वेस्टमेंट ये भी कर रहा है कि यार मैं अगर अच्छे तरीके से आपके साथ काम करूंगा तो डेफिनेटली आप इन फ्यूचर भी उसको जो है बार बार जो उसकी सर्विसेज हैं वो लेते रहेंगे। तो बायर एजेंट का काम यह है कि अपने जो बायर को प्रोटेक्ट करे, मार्केट के अंदर वो जो डील कर रहे हैं उसके अंदर देखे कि उसके अंदर किसी किस्म के कोई जो हिडन ट्रुथ्स तो नहीं है जो कि सामने लेकर आने ज़रूरी है। तो ये एक मार्केट का जो एजेंट है वो ही अच्छे तरीके से जानता है कि मार्केट के अंदर किस तरह के ट्रिक्स चलते हैं, किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है कस्टमर्स को, तो वो इन तमाम चीज़ों से आपको बचाएगा। तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि लोग अपना सिर्फ क्या कि 1% कमीशन बचाने के लिए अपने एजेंट्स को ही बीच में से निकाल देते हैं और बाद में कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाते हैं। लेट्स से कि अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और जस्ट आप 5 लाख रुपये बचाने के लिए अपना 5 करोड़ रुपया जो है वो एक दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर आपको पता भी चलता है कि आपने इस तरह की आपने कोई ट्रांजैक्शन कर ली है और आपको पता चलता है कि यार मैं तो इसके अंदर फंस गया हूँ, लेट्स से कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए गए हैं और आपको नहीं पता, आपने उसका टोकन भी पे कर दिया 5-10 लाख रुपए और लेटर ऑन आपको पता चलता है कि यार इस प्लॉट के ऊपर तो ऑलरेडी पहले से स्टे चल रहा है या कोई किसी भी किस्म का डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या आप पे क्या गुजरेगी। तो क्या है कि आप लोगों को ये मैं गाइड करता हूँ यहाँ पे कि आप लोग जो है अपने 1% कमीशन बचाने के लिए एजेंट को डील में बाहर मत करें। इनफैक्ट अगर आप किसी से डायरेक्ट लिस्टिंग एजेंट से भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो आपको अपना जो ट्रस्टेड एजेंट है उसको बीच में ज़रूर हायर कर लेना है। उसकी जो सर्विसेज है आपने वहाँ पे जो है वो अचीव करनी है ताकि वो आपकी जो सारी सिक्योरिटी है उसको देखे और जिस तरह भी ये डील आपने क्लोज़ करनी है और आपके बेनिफिट्स में आपको सेव करके किस तरह इस ट्रांजैक्शन को क्लोज़ किया जा सकता है, तो वो आपको अपनी तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और तो उसके बाद ये है कि आपकी डील भी जो आसान हो जाएगी और किसी किस्म की जो हर्डल है या परेशानी भी है वो इस डील में नहीं आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप रियल इस्टेट में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। और अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर आ रहे हैं, आप जस्ट ट्राइको एस्टेट लिख के तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, देन वी विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद यू और आपकी जो भी कोई मुश्किल है, परेशानी है, इंशाल्लाह ताला हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।